हम सर को अब बिल्कुल बुलाते हैं। बस मैं आपसे एक ही आग्रह करना चाहता हूँ, आज हमारी 29 तारीख हो चुकी है, क्लोजिंग का समय समीप आ चुका है, 2 दिन बचे हैं। हमने एक छोटा-सा एक मोटिवेशनल वीडियो दिखाया था बीच में, जिसमें कहा था, "जब हवा चलती है, मैं सोता हूँ।" तो मैं भी आपसे यही कहना चाहता हूँ, जब हवा चले तो आप भी सोइए। इसका मतलब ये है कि कहीं न कहीं अपनी तैयारियों को पूरा कर लीजिए, अपनी सेविंग को पूरा कर लीजिए। जब परेशानी होती है, क्योंकि तूफ़ान आज नहीं तो कल, नहीं तो परसों आता ही है, और एक बार हर व्यक्ति की ज़िंदगी में तूफ़ान आने वाला है, आता ही है, सिस्टम है, अच्छा-बुरा सब चलता है। लेकिन अगर व्यक्ति समय को देख के चले, आने वाले समय को देख के चले, माप के चले, तो कहीं न कहीं व्यक्ति सतर्क रहे और सतर्क रहे मतलब कहीं न कहीं सतर्क रहेगा, तो आगे बढ़ने के लिए हम बहुत कुछ कारगर होंगे। और इसलिए कहते हैं, एक छोटा-सा मोटिवेशनल जो मैंने बताया था, वो इसीलिए बताया था कि जब हवा चलती है, मैं सोता हूँ। चाहो तो आप उसको एक बार और देखिएगा, समझिएगा। इन्हीं सब चीज़ों के साथ मैं आदरणीय जयराम गुप्ता सर को मंच पे बुलाता हूँ कि जब हवा चले, आप सोएँ। इसी बात को लेकर हमारे बीच में हमारे सर, ग्रेट लीडर, ग्रेट मोटिवेटर, ग्रेट अपलाइन जयराम गुप्ता सर आप सभी के बीच में पधार रहे हैं, जिनके माध्यम से आज हम नए कोटेशन लेंगे, नई बातों को लेकर आगे चलेंगे, और आप सभी के बीच में जोरदार तालियों के बीच हमारे सर जयराम गुप्ता सर मंच पे आ चुके हैं। वेलकम, स्वागत, वंदन। वेलकम सर, आपका स्वागत है। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच आदरणीय पंडित देवानु शर्मा जी, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। मित्रों, साथियों, दोस्तों, बिरसा एमपी शारदा एंटरप्राइजेज के इस स्टूडियो को मैं सादर नमन करता हूं, आभार प्रकट करता हूं और कृतज्ञ हूं, और पंडित देवानु शर्मा जी से भरोसा रखता हूं, उनके ऊपर आशा रखता हूं, ऐसे ही सदैव इस कार्यक्रम को लेके चलेंगे हमें, ताकि हम सभी लोग एक बंधन में बंधे रहें, एक परिवार में बंधे रहें, जिससे हमारा बहुत अच्छा हो। मित्रों, साथियों, सेशन को शुरुआत करने से पहले मैं अपने माता पिता को चरण वंदन करना चाहूंगा। साथ में इस कंपनी के मालिक सीएमडी महोदय डॉक्टर अश्विनी कुमार गुप्ता साहब को सादर चरण स्पर्श, मनमोहन भट्ट जी, जोबिन जोसफ जी, और इस कंपनी के डायरेक्टर अभिषेक गुप्ता जी को सादर चरण स्पर्श, हमारी अपलाइन अवधेश कुमार मौर्य जी को सादर चरण स्पर्श, ब्रांड अम्बेसडर रजत जी को सादर नमन, आप सभी भाई बहनों को शुभ स्नेह प्यार। मित्रों, आज सेशन की हम शुरुआत करते हैं। आज कुछ हम आपको अपने अनुभव को शेयर करने वाले हैं, जैसे कल हमने आपको बताया था, उसी तरीके से आज कुछ बातों को हम शेयर करेंगे। अगर आपको अच्छा लगे तो जरूर उसको अपने जीवन में उतारिएगा, ताकि आपका बड़ा हो सके। सबसे पहले तो जो है, ये जो आप देख रहे हैं 425 एपिसोड लगभग हम पहुंच रहे हैं, 424 423 एपिसोड जो हम पहुंच रहे हैं, ये पूरा श्रेय हमारे सर को जाता है, आदरणीय पंडित जवाहर शर्मा जी को। शर्मा जी की ने मैंने 424, क्या बात है, थैंक यू वेरी मच पंडित जवाहर शर्मा जी। शर्मा जी के लिए मैंने एक बात मन में रखी है, अमीर भी उदास है। शर्मा जी के बारे में बोल रहा हूँ, आप लोग ध्यान रखिएगा, क्योंकि शर्मा जी पूरे भारत देश के डिस्ट्रीब्यूटर को लेकर चल रहे हैं, सबके लिए कुछ करना चाहते हैं, स्वयं के लिए नहीं, सबके लिए कर रहे हैं। रोजाना 2 से 3 घंटा समय देते हैं, टाइम टू टाइम वर्क करते हैं, अपने काम को लगन से कर रहे हैं, रास्ते में हो चाहे कहीं भी हो, सुपर जोन मालिक होने के बाद भी लगे रहते हैं। उनके लिए मैं एक बात कहना चाहूंगा, अमीर भी उदास है और गरीब भी उदास है, अमीर भी उदास है और गरीब भी उदास है। जीवन में खुश वही है जिनके पास कुछ खास है। तो उदय भानु शर्मा जी के पास खास है, बड़ा खास है। ये जूम वेबिनार है, एल्टोस परिवार के लोग उनके साथ हैं, उनका मान सम्मान पूरे भारत देश में आज जाना जाता है। कोई भी खास पर्सन है, तभी तो खास काम कर रहे हैं। खास काम कौन करता है, आप बताओ, खास काम कौन करता है? बोलते ना, ये बड़ा खास काम है, तो करता कौन है? जो वाकई में खास होता है वही बड़ा काम करता है। तो बहुत बहुत थैंक्स आदरणीय पंडित देवानु शर्मा जी। लोगों को मैं बताना चाहूंगा, ब्लू डायमंड अचीवर है, सुपर जोन मालिक हैं, यस, बड़े अच्छे वक्ता हैं, बड़े अच्छे जानकार हैं, बहुत कुछ जानते हैं। दिलीप राय जी जो कि धनपुरी से हैं, सुपर जोन मालिक, उनके मुंह से मैं सुना था, उनका नाम मैं इसलिए रख, उनके मुंह से मैं सुना था, जिसके मुंह से जो मैं सुना रहा था, मैं उसको
नोट कर लेता हूं डायरी। सुना था मैं, क्या सुना था कि आज मैं जो कुछ भी हूं, जितना भी टेक्निकल चीजें जानता हूं, जो भी सुपरजोनिक के बारे में जानता हूं, वो सारा कुछ देन हमारे मित्र ब्लू डायमंड अचीवर विदिशा एमपी शारदा एंटरप्राइजेज के ऑनर एंड सुपर जोन मालिक विदिशा आदरणीय पंडित भानु शर्मा जी के द्वारा उनको ये चीज मिला। देखिए लिख रहे हैं 100% राइट सर। आप देख लीजिए अगर मैं झूठ बोल रहा हूं तो ऐसे महान व्यक्ति को जयराम गुप्ता सादर नमन करता है, उनको प्रणाम करता है, उन पर भरोसा रखता है, उन पर आशा रखता है कि जीवन में हम लोग को इस तरीके से आगे बढ़ाने के लिए अपना समय में देते रहे। थैंक यू वेरी मच सर। मित्रों एक नाम और आता है, सुगांती दीदी भी स्टेज पे आई थी। अभी आपने देखा सुगांती दीदी आई थी मंच पे। यस, उनका भी जो बात होता है, उनका भी जो व्यवहार होता है वो अटूट होता है। ऐसा लगता है कि हमारी सगी माता जी हमारे पास हैं, वो हमें कुछ कह रहे हैं। उनके लिए भी मैंने एक बात सोच के रखी है। उनकी एक बात कहूंगा तो आप पकड़ लेंगे कि नहीं ये जयराम गुप्ता सही बोल रहा है। लक्ष्य न ओछल होने पाए, जी हाँ दोस्तों, लक्ष्य न ओछल होने पाए, संघर्ष दुख तकलीफ से तू लड़, सफलता तेरी कदम चूमेगी, आज नहीं तो कल। तो मैं सुगांधी दीदी को भी इस बात से सलूट करता हूँ, सलाम करता हूँ। विकट परिस्थितियों में भी संगीता लाखरा जी बोल रही हैं कि जयराम जी यू आर राइट, आप सही बोल रहे हो। मित्रों उस विकट परिस्थितियों में भी सुगांधी कुजूर जी का जो मनोबल है, जो उनकी जो क्या बोले, मेरे पास शब्द नहीं, मेरे पास शब्द नहीं, आप ऐसे समझ जाओ। सुगांधी दीदी लाखों में एक हैं, मैं तो बोल सकता हूँ करोड़ों में एक है। किरण सिंह डायमंड डिस्ट्रीब्यूटर वो भी लिख रहे हैं जयराम जी यू आर राइट, आप सही बोल रहे हो। संघर्ष दुख तकलीफ क्या होता है ये सब अगर आपको सीखना है, इनको सह के अगर कोई अपने सफलता को पा जाए, उनका नाम है सुगांती दीदी। थैंक यू वेरी मच सुगांती दीदी। इसीलिए तो हमारे पंडित भानु शर्मा जी क्या क्या नाम दिए हैं। पूरा भारत देश गुरु माता बोलता है। अभी हाल में 2 महीना पहले गोवा टूर होने के बाद हमारे मित्र ब्लू डायमंड अचीवर पंडित भानु शर्मा जी उनको अन्नपूर्णा की देवी के नाम से घोषित कर दिया। मैं इस बात से शर्मा जी को धन्यवाद देता हूँ। जिनके अंदर ममता होगा, जिनके अंदर कुछ होगा, वही बड़ा कर सकते। सुलेखा दीदी बोल रही हैं कि जयराम जी आप सही बोल रहे हैं, थैंक यू। अभी आपने मंच पे एक बंदे को और देखा जिनका नाम है डॉक्टर एसपी वर्मा। उनकी भी एक खासियत है, अगर आप खास लोगों के साथ रहोगे तो बड़ा करोगे। उनके लिए भी मैंने एक बात आज रखी है, बताऊं क्या, जानना चाहते हैं? ओके, उनके लिए भी मेरे पास एक बात है। मधुबन खुशबू देता है, डॉक्टर एसपी वर्मा की एक कला है। वो खुद का नहीं देखते मेरा पिन क्या जा रहा है, मेरा क्या हो रहा है, मेरा हो रहा है कि नहीं हो रहा है, मैं क्या हूं, मेरे कितना पैसा आ रहा है, कुछ नहीं दिखता। जयराम गुप्ता दिल से डॉक्टर एसपी वर्मा को धन्यवाद देता है। उनके लिए एक बात मैंने सोच के रखी, बताओ। मधुबन खुशबू देता है, सागर मोती देता है, और जीवन उसी का जीवन है जो औरों को जीवन देता है। एक ताली होनी चाहिए डॉक्टर एसपी वर्मा जी के लिए। डॉक्टर एसपी वर्मा जी के लिए एक ताली होनी चाहिए। एक ऐसा वीर, एक ऐसा इंसान, एक ऐसा, मेरे से छोटे हैं इसलिए मैं उनको लड़का बोल सकता हूँ, एक ऐसा लड़का जो सिर्फ दूसरों के लिए काम करता है। अभी आपने देखा बबीता रजक आई थी, चिल्ला चिल्ला के बोल रही थी, चिल्ला चिल्ला के बोल रही थी डॉक्टर एसपी वर्मा जी की वजह से मैं डायमंड। सुगांती दीदी खुद भी बोल के गई हैं, उनका कैसेट आप देख लीजिए, उठा के देख लीजिए कैसेट। ऐसे तमाम लोगों को सफल बनाने में हमारे डॉक्टर एसपी वर्मा जी का बड़ा हाथ है। वो खुद नहीं देखते मेरी लेग कहाँ जा रही है, मेरा क्या हो रहा है, मुझे कितना कमीशन आ रहा है, मेरे पीठ के ऊपर लोग दूसरे पीठ पे जा रहे हैं, कोई लेग नहीं, कोई कुछ नहीं। चाहे एक लेग कितना भी बड़ा काम हो, उनकी एक लेग बहुत, लेकिन उसी में काम करते रहते। बोलते जयराम जी कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं। ऐसे लीडर को जयराम गुप्ता सलाम करते। और आपने लीडर को मंच पे देखा, अगर आपने ध्यान दिया होगा तो पहले उनको ही बुलाया गया था इस मंच पे। उनका नाम है जैतून निशा। जैतून निशा का नाम लेते ही लोगों के अंदर ऊर्जा आ जाती है। देखिए, जिनके जिनके ऊपर जग हंसा उसी ने इतिहास रचा, उनका नाम है जैतून निशा। जैतून निशा के लिए मैं बात और माइंड में सोच के रखा हूं, आपसे कहने जा रहा हूं, अगर आपको अच्छा लगे तो एक वेलकम करिएगा।
रंग वाले रंगों की तस्वीर बदल देते हैं। अंशु दीदी, रंग वाले रंगों की तस्वीर बदल देते हैं। मैं सबको देख पा रहा हूँ, जितने लोग वीडियो में हो, मेरे सब पिक्चर में आप लोग रंग वाले रंगों की तस्वीर बदल देते हैं। कमान से निकली हुई तीर की दिशा बदल देते हैं। कौन कहता है कि तकदीर बदली नहीं जाती? कौन कहता है कि तकदीर बदली नहीं जाती? एल्टोस में आके देखो, बदलने वाले अपनी तकदीर बदलते हैं। वो है जैतून निशा जी, जिन्होंने कर दिखाया, बता दिया दुनिया को, आंगनवाड़ी ही कार्यकर्ता नहीं हूं, मेरे अंदर और परफॉर्मेंस है, मैं और कुछ कर सकती हूँ। रॉयल डायमंड जैसे बड़ा पिन लाके जो सम्मान उन्होंने भारत देश में जयराम गुप्ता को दिया है, या जीएस राठौर को दिया है, या एसपी वर्मा को दिया है, या सुगांती दीदी को दिया है, या स्वयं डॉक्टर हमारे मित्र पंडित देवानु शर्मा जी को दिया है, या पीके विश्वास जी को दिया है, या रामकुमार राठौर को दिया है, वो सराहनीय है। मैं जीवन भर इस सम्मान को भूल नहीं सकता। कंपनी से हम लोग का जो सम्मान बढ़ा है, वो जैतून दीदी को सलाम। उनके साथ ज्योति जी, ज्योति सिंह जी डायमंड डिस्ट्रीब्यूटर, शांति दीदी डायमंड डिस्ट्रीब्यूटर, हमारी दाहिया जी, सुनीता दाहिया जी डायमंड डिस्ट्रीब्यूटर, संजय तिवारी जी डायमंड डिस्ट्रीब्यूटर, ऐसे तमाम लोगों को सफल करते हुए उन्होंने ये सब चीज किया है। मित्रों, साथियों, ये उनका नाम, कुछ लोगों का नाम लेके उनकी अच्छाई के मैंने आपको बताने का जो प्रयास किया, उसमें कारण क्या है? ये लोग ऐसे प्राणी होते हैं, ये लोग ऐसे हैं, ये इनका नाम जिनको दे रहा हूं, इन्होंने अपने अंदर बड़ा बदलाव लाया, बड़ा विचार लाया, बड़े सोच को बदला। 424 एपिसोड होना, किसी एक मानव के अंदर ये सोच आई होगी कि मैं जूम वेबिनार चलाऊं, लोगों को इकट्ठा करूं, हर इंसान का मैसेज पास करूं, तब तो संभव हुआ। उनका नाम है पंडित देवानु शर्मा। कुछ दिन पहले, कुछ साल पहले कुछ नहीं था, एक व्यक्ति के मन में विचार आया कि नहीं, मध्य प्रदेश में बड़ा करना है, उनका नाम है जेएस राठौर। तो ऐसे आपके मन में किसी चीज का जब विचार आएगा तो बड़ा होगा। इंसान अपने टारगेट से भटक जाता है, अपने गोल से भटक जाता है, अपने लक्ष्य से भटक जाता है। संसार की सांसारिक कार्यक्रम में दुख तकलीफ आने पे गोल से भटक जाना ही असफलता का सबसे बड़ा कारण है। जब आप अपने गोल से, जब अपने लक्ष्य से, जब आपने उस डेडिकेशन, बर्निंग डिजायर जब आपने बनाया था, जब आपने गोल बनाया था मुझे यहां जाना है, तो इस सांसारिक कार्यक्रम में, इस दुनिया के इस पिक्चर में आप अपने गोल को क्यों भूल जाते हो? जब अपने आप को भूल जाओगे, उस अपने अपने गोल को कौन भूलता है पता है? जो इस सांसारिक कार्यक्रम में ज्यादा समय देता है। आपको विश्वास नहीं होगा, जो बात मैंने बताने जा रहा हूं ना, आपको विश्वास ही नहीं होगा कि जयराम गुप्ता क्या बोल रहा है। मेरे ही घर के बगल मेरा स्टेशन है, सराय कंसराय स्टेशन का नाम है। पहले मीटिंग करता था, एक भी हारन नहीं आता था गाड़ी का। अब मैं कल पता किया अपने माता पिता से, भाई बहन से, परिवार से, कि क्या कारण है, दिन भर हार्न बजता रहता है, अब क्या हो गया है? वो लोगों ने बोला, जयराम तो पता नहीं है, मुझे कल्लू बोलते ना, कल्लू तुझे पता नहीं है? क्या हो गया? बोले तीन तीन ट्रैक हो गई, 3 ट्रैक हो गई। मैं बता नहीं पा रहा हूँ क्या लगता है, मैं बता नहीं पा रहा हूँ। जो रेलवे का सिंगल ट्रैक था ना, वो 3 हो गया। अरे मुझे पता ही नहीं, सिंधु दीदी हंस रही है, मुझे पता ही नहीं ये कब 3 ट्रैक हो गया। हेलो, जो भी हमें सुन पा रहे हैं, ये 3, जमुना दीदी, ये 3 लाइन कब हो गई मुझे पता ही नहीं, मुझे पता ही नहीं 3 लाइन कब हो गया। मेरी माता जी बोलती तू हलकट है, मेरे को डांट रही थी। पता, 1-2 साल से काम चल रहा है। संगीता लाकरा जी, मैं भगवान कसम खा के मैं बोल रहा हूँ, मैं सही बोल रहा हूँ। आप चाहे जो सोच लो, आप मेरे बारे में जो सोचना चाहे सोच लो, आपकी मर्जी है, आप सोच सकते हो भाई, आप आजाद हो। लेकिन मैं सौगंध खा के बोल रहा हूँ सुलेखा दास जी, मुझे पता ही नहीं चला ये 3 ट्रैक हो कब गया मेरे को। देखो, सुगांती दीदी मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं, धीरे धीरे मदर टेरेसा है, ये धीरे धीरे मुस्कुराती रहती है और अंदर ही सुरंग खोदती है। मुझे पता ही नहीं चला ये तीन तीन ट्रैक हो कब गया। जैतून दीदी आश्चर्य, दिलीप राज जी मंद मंद मुस्कुरा रहे, यार जयराम क्या, हाँ सही बोल रहा हो,
3 ट्रैक हो गए, पता ही नहीं चला। क्यों नहीं पता चला? क्योंकि मेरा गोल, मेरा लक्ष्य कहीं तीसरे जगह है। थैंक यू सर, दिलीप सर, थैंक यू। दिलीप जी ऐसे कर रहे हैं, थैंक यू। आप सब मेरे कैमरे में हैं, सब कैमरे मुझे दिख रही है, एक भी बंदा ऐसा नहीं जो नहीं दिख रहा है। मित्रों, जब आप अपने गोल के प्रति दौड़ लगाओगे तो आपको कुछ नहीं दिखेगा। एक उदाहरण और दूंगा, आपको अच्छा लगेगा। वो उदाहरण क्या है? अनिल कुजूर जी के पास जाऊंगा, सुगांती दीदी के जीवन साथी, हमारे सबके बड़े भाई साहब अनिल कुजूर जी के पास जाऊंगा, उनसे पूछना चाहूंगा, मैं कुछ बात पूछ रहा हूं, वो बताएं। मान लीजिए, मान सपोर्ट दैट अनिल कुजूर जी के कोई खास या पापा जी या मम्मी जी या हमारी सुगांती दीदी या कोई और, किसी को भी मान लीजिए, वो बहुत बीमार है, भगवान करे कभी ना बीमार पड़े, कुछ समस्याएं हैं। के तरन भाई साहब, एक उदाहरण चल रहा है, एक उदाहरण, थैंक यू वेरी मच सर। और अनिल कुजूर जी हॉस्पिटल अपने स्विफ्ट डिजायर कार में ले जा रहे हैं। अनिल कुजूर जी स्विफ्ट डिजायर गाड़ी में बिठा के अपने उस परिवार के मेंबर को, माता जी को ले जा रहे हैं। कहाँ ले जा रहे हैं? कहाँ ले जा रहे हैं? हॉस्पिटल। बड़ी इमरजेंसी है, गजब इमरजेंसी है, उनको जल्दी से पहुंचना है भाई। अगर वो जल्दी से नहीं पहुंचते हैं तो माता जी को बड़ा तकलीफ हो रहा है, माता जी की जान बहुत समस्या में है, बहुत बहुत प्रॉब्लम है। और अनिल कुजूर जी क्या कर रहे हैं कि 120, 140, 130, 90, 80 की स्पीड से जा रहे हैं, फुल हारम बजा के जा रहे हैं, फुल लाइट देके जा रहे हैं। बबीता रजक जी आप भी सुनिए इस बात, आपको अच्छा लगेगा। फुल हारन में जा रहे हैं, हारन बंद ही नहीं कर रहे हैं, बहुत तेजी साथ जा रहे हैं। तब तक एक इंसान ने क्या किया, एक गली से घुस के जा रहे थे शॉर्टकट, ऊपर से किसी ने कचरा फेंक दिया अनिल कुजूर जी के कार पे, बहुत कचरा फेंक दिया, गोबर ओबर ऐसा बहुत गंदगी, इतना इतना कचरा फेंक दिया, बहुत कचरा फेंक दिया। अब अनिल कुजूर जी गुस्सा आ गया, हाथ तेरी की गाड़ी खड़ी कर दिए, पहले उससे लड़ लेंगे, पहले उससे लड़ेंगे, तूने कचरा क्यों फेंका, मेरे कार पे कचरा क्यों फेंका, क्या ये संभव है? क्या ये संभव है? क्या ये संभव है? के तरह के पास जाऊंगा, क्या अनिल कुजूर जी उस इंसान से पहले लड़ेंगे, कचरा गाड़ी में साफ करेंगे, गाड़ी की सर्विसिंग कराएंगे, तब हॉस्पिटल जाएंगे? पहले कचरा फचरा को नहीं देखेंगे, पहले हॉस्पिटल जाएंगे? थोड़ा ऐसा करिए, पहले हॉस्पिटल जाए, कहाँ जाएंगे? ओके, बहुत सबने मैसेज दे दिया कि नहीं जयराम जी, पहले वो भागेंगे, पहले वो हॉस्पिटल जाएंगे, गोबर कचरा। डॉक्टर एस वर्मा जी बोल रहे हैं जयराम जी देखो सब लिख, रामाशीष सिंह लिख रहे, पहले हॉस्पिटल जाएंगे। थैंक यू सर। बीच में और कुछ प्रॉब्लम आ रही है, और कुछ समस्या आ रही है, कोई थूक दिया, जानबूझ के समस्या दे रहा है, लेकिन सर सबको इग्नोर करते हुए, सबको इग्नोर करते हुए पहले अपने मम्मी की, अपनी जन्म देने वाली मां की रक्षा करने के लिए हॉस्पिटल जाएंगे, इसके बाद कुछ उनके मन में विचार आएगा। मित्रों, इस उदाहरण के बाद अगर आपके मन में कुछ ख्याल नहीं आता हो, आप तो अनाड़ी हुआ। आप समझ जाओ मैं क्या बोलना चाहता हूं। पहले आपका जो मान सम्मान, जो गरीबी रूपी बीमारी जो आपके पूरे परिवार को निगलने वाली है, यहां तो माता जी की बात बोल रहा हूं, देखो के तरह साहब समझ गए, और जो ना समझे वो अनाड़ी है। अभी अनिल कुजूर जी की सिर्फ माता जी की बीमारी का चल रहा था, गरीबी रूपी कैंसर, गरीबी रूपी HIV, गरीबी रूपी श्राप जो आपके माता पिता भाई बहन स्वयं आपको भी निगलने की तैयारी में है, और आप उनको कार में बिठा के सफलता रूपी में जा रहे हो, और लोग अगर बीच में आपको टोक देते हैं तो आप उनको ब्रेक करके उन पे लग जाते हो। आशा करता हूं, उम्मीद करता हूं कि मेरी बातों को आपने पकड़ लिया होगा। असफलता उन्हीं के दरवाजे पर दस्तक देती है जो अपने गोल से भटक जाते। थैंक यू वेरी मच दिलीप सर, मैं इससे ज्यादा इशारा नहीं दे सकता। समझ गए वो समझदार हैं, ना समझे वो अनाड़ी है। मित्रों, आप जिस तरीके से कार की बिना परवाह किए अपने माँ, अपनी मम्मी को बचाने के लिए वहां जाओगे, उसी तरीके से इस गरीबी रूपी अभिशाप
जो आपके माता पिता, भाई बहन, पत्नी, बेटा बेटी, सबको मौत की घाट उतार देगी, सबको एक दिन बेघर कर देगी। अगर इनको सबको जिंदा बचाना है तो आपको एल्टोस का जो कार्यक्रम मिला है उसको सफलता रूपी। थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद पंडित देवानंद शर्मा जी, थैंक यू वेरी मच। इस तरीके से आपको वहां मंजिल तक जाना है। कौन क्या कहता है, कौन गोबर फेंक रहा है, कौन आपके ऊपर कचरा फेंक रहा है, यानी कि हद पार कर दिया है, फिर भी आप उसका कुछ नहीं देखेंगे, अपने मंजिल की तरफ चलेंगे। चलिए कुछ बातें और बता देता हूं, शायद आपको अच्छा लगे, शायद आपको अच्छा लगे। बताने को तो बहुत कुछ है, लेकिन आज मेरा लास्ट दिन है, कल मैं आपके साथ बीच में नहीं आऊंगा, कल कोई नया व्यक्ति हमारे बीच में आएगा। आज क्योंकि मुझे कल निकलना है, मुझे राउरकेला जाना है, तो सारी व्यवस्थाएं मेरी चल रही है, तो कल मैं आपके बीच में नहीं आ पाऊंगा, इसलिए हम शॉर्टकट चलेंगे। मित्रों, मैं आपसे एक बात और करना चाहता हूँ। आप देखते हैं इतनी बड़ी शरीर को, इतना बड़ा काया को इंसान 10-20 हजार रुपया में बेच देता है, बोलता है जागते रहो, जागते रहो, जागते रहो, जागते रहो, यानी सिक्योरिटी गार्ड, यानी वॉचमैन, रात भर डंडा खट खट खट, जागते रहो, जागते रहो। पानी पे पानी का ऐसे आंख पे पानी मारता है, सिंधु दीदी, सिंधु दीदी, आंख पे पानी मारता है, आंख पे पानी मारता है और बोलता है जागते रहो, जागते रहो। 15-20 हजार रुपए के लिए इंसान नींद से लड़ता है, नींद से लड़ता है। नींद माता उनकी आंखों में आ जाती है, आंखें सूज जाती हैं और पानी का फुट्टा मार के बोलता है जागते रहो, जागते रहो। माने उसकी नौकरी है ऐसा बोलने का। थोड़ा बोला जाए यस और नो, यस और नो, आप चैट कर सकते हैं, यस और नो। जागते रहो, जागते रहो बोलने वाला व्यक्ति खुद सोने की इच्छा है। वाह वाह रे जिंदगी, वाह रे जिंदगी। उसकी खुद सोने की इच्छा है, लेकिन चंद पैसों के लिए, माता पिता की खुशी के लिए, बाल बच्चों की खुशी के लिए, बेटा बेटी की खुशी के लिए, घर परिवार चलाने के लिए वो जागते रहो, जागते रहो चिल्ला। मैंने ऐसे भी लोगों को देखा है जो रात को भी ड्यूटी करते हैं और सुबह को भी ड्यूटी करते हैं। मैंने ऐसे लोगों को देखा है जो सुबह जाते हैं, शाम को लौटते हैं। तो सुबह जब गए थे बाल बच्चे सोए थे, रात को आए तो बेटा बेटी सो गए। बच्चों से बात करने का टाइम नहीं रहता, वो जाके अपने बॉस के यहाँ नौकरी करते हैं। मैंने ऐसे लोगों के लिए देखा है। मैंने ऐसे लोगों को भी देखा है जो अपने फैमिली परिवार के साथ खाना नहीं खा सकते। मैंने ऐसे लोगों के लिए लोगों को भी देखा है जो नौकरी में अपने प्रतिभा को बेच देते हैं। क्या करें, बाल बच्चों को चलाना है, घर परिवार चलाना है। मित्रों, मुझे बताइए, मैं सबसे चाहता हूं चैट करके लिखिए कि मेहनत कहाँ नहीं। लिखिए मेहनत कहाँ नहीं है, मेहनत है कि नहीं है। चाहे एल्टोस ना करो तो भी जिंदगी मेहनत करना पड़ेगा। हमारे सुपर जोन मालिक लिखते हैं यस सर जयराम जी राइट, यू आर राइट, ऐसा मुझे दिलीप सर बोल रहे हैं। मेहनत तो हर जगह करना पड़ेगा ना मेरे भाई, माय डियर फ्रेंड, मेहनत तो हर जगह करना पड़ेगा ना, मेहनत तो हर जगह करना पड़ेगा। थैंक यू वेरी मच सर, आप सभी मित्रों को बहुत बहुत धन्यवाद इस तरीके से लिखने के लिए। मेहनत तो हर जगह करना पड़ेगा, लेकिन आप अभी तक जो मेहनत करते आए हो, आपको आगे वही मिलेगा, क्योंकि उसमें लिमिट है। इस दीवार को धक्का मारो, मारो दीवार को धक्का, मारो दीवार को धक्का, मारो दीवार को धक्का। ये दीवार में पिलर बैरिंग नहीं लगी है, दीवार खसक जाएगी, पिलर है। आप महंगाई को धक्का मार रहे हो, महंगाई को धक्का मार रहे हो, धक्का मार रहे हो महंगाई को। आपके धक्का मारने से वो वहां पिलर लग गया है। इतनी बड़ी महंगाई है, इतना बड़ा बेरोजगारी है। संगीता दीदी आई एम राइट, इतनी बड़ी आप चंद रुपया कमाते हो, उसी चंद रुपया में सफलता ढूंढते हो। आपकी मजबूरी यही है ना कि आपको परिवार चलाना है। मेहनत तो कर रहे हो ना, मेहनत कर रहे हो नहीं कर रहे हो, मेहनत तो कर रहे हो ना। मेहनत पुरानी मेहनत कर रहे हो, वही मेहनत कर रहे हो, वही मेहनत कर रहे हो, तो वही मेहनत करने से वही मिलेगा जो आज तक मिला है। मैं एक मिनट के लिए चुप हो जाता हूँ आपको समझने के लिए। हमारे जीएस राठौर जी बोलते हैं, हमारे बड़े भाई साहब, मैं इनको सगे से बढ़ के मानता हूँ, इनकी वजह से जयराम गुप्ता डबल रॉयल क्राउन हुआ।
आदरणीय JS राठौर की वजह से ही जयराम गुप्ता करोड़पति हुआ। JS राठौर को मैं ताउम्र आभार प्रकट करूंगा और लाइफ टाइम तक मैं उनका एहसानमंद हूं। उन्होंने मुझे बहुत कुछ सिखाया पढ़ाया। लेकिन आप इस चीज को समझो ना, इस बात को समझो, मेहनत तो कर रहे हो। जब एल्टोस नहीं कर रहे थे तो भी तो मेहनतें तो कर रहे थे। उसमें क्या किए? उसमें वही किए जो आज हो। आगे फिर करोगे, वही रहोगे जो आज हो। नहीं समझा पा रहा हूँ कि क्या मेरे को सर खजुआने का मन कर रहा है। मैं क्या करूं, कैसे बताऊं कि आपके ब्रेन में ये चीज डाल दूं। चलो एक दो नाम बताता हूं, फिर आपको अच्छा लगेगा। ओके, अक्षय कुमार को कितने लोग जानते? जल्दी चैट करें, जल्दी चैट। मैं चैट इसलिए करवाता हूं कि आप जागते रहो। शांति दीदी चैट करो। शांति दीदी अक्षय कुमार को जरूर जानते होंगी, वो हीरो है और दीदी हमारी मुंबई से रहती है। कोई जाने चाहे न जाने, शांति दीदी जरूर जानती होंगी। अक्षय कुमार, रजनीकांत। अक्षय कुमार रजनीकांत हीरो है, बॉलीवुड के बहुत बड़े हीरो है। जानते हैं दिलीप राय जी? दिलीप राय जी जानते हैं अक्षय कुमार होटल में वेटर का काम करता था। मीटिंग समाप्त। इतना ही आज सोचिएगा, 8 दिन तक हमारी बात को सोचिएगा। अक्षय कुमार होटल में वेटर का काम करता था। रजनीकांत बस का कंडक्टर था। अब आप ये मत बोलिए। एल्टोस का उदाहरण बताओ। एल्टोस में घनश्याम साहू बस के कंडक्टर थे। दिनेश पटेल सब्जी बेचा करते थे। विजय सिंह दूध बेचा करते थे। जयराम गुप्ता चक्की चलाता था। अब आगे नहीं बोलूंगा। समझ गए वो समझदार हैं, ना समझे वो अनाड़ी। मित्रों, आप अपने काम से, पुराने काम से, मेहनत वहां भी लग रहा है। शांति दीदी, शांति दीदी, मेहनत वहां भी लग रहा है, मेहनत वहां भी कर रहे हो। रिजल्ट क्या आ रहा है? रिजल्ट जो आ रहा था वही आगे भी आएगा। कितना बढ़ा लोगे, कितना बढ़ा लोगे? धक्का मारो, मारो धक्का। शांति दी थोड़ा धक्का मारो ना, बगल में दीवार हो तो मारो मारो मारो, थोड़ा हाथ दिखाओ तो मारो मारो। घसक नहीं रही है और घसकेगी नहीं। इधर पिलर लगा है, इतने मोटे मोटे राड लगे हैं भाई साहब। के तरह जी बढ़िया मुस्कुरा रहे हैं यार कि यार जयराम गुप्ता जी बढ़िया स्लेब उठा दिया। हाँ, रेहाना दीदी कोमा में चली गई है। क्या करूं यार, मुझे क्या करना चाहिए, मैं क्या करूं, मेरे से व्यापार होता नहीं। सुनते सब हैं, मोटिवेट सब होते हैं, लेकिन अग्नि परीक्षा के कुंड में क्यों पीके विश्वास जी? लोग अग्नि परीक्षा के कुंड में, JS राठौर अग्नि परीक्षा कुंड निकल गए, जयतू दीदी निकल गई, सुभांति दीदी निकल गए, SP वर्मा निकल गए, स्वयं पीके विश्वास निकल गए, फंस गए। अभी कुछ लोग, आप भी निकल जाओगे माय डियर, चिंता करने की जरूरत नहीं है। बच्चा पैदा होता है तो चलना सीखता है, वर्क थोड़ा समय लगता है, थोड़ा समय लगता है। आपका भी हो जाएगा, थोड़ा समय लगेगा। लेकिन अगर अमीरी के लक्षण आपके अंदर आएंगे तो भी होगा। मैंने उदाहरण दिया अनिल कुजूर जी के, कोई परिवार में ऐसा घटना घटी तो गोबर तो आप लोगों ने कहा नहीं जयराम जी पहले हॉस्पिटल। तो यही सोच जब आप अपने अंदर लाओगे, पहले मेरा लक्ष्य, पहले मेरा गोल, इसके बाद जयराम गुप्ता के घर के बगल में स्टेशन पे नाम है सराय कंसराय। 3 ट्रैक हो गई सुकांति दीदी, 3 ट्रैक, रेलवे का 3 ट्रैक हो गया। कल से मुझे पता चला इतना हारन बचता है, इतना। तो मैंने घर वालों को पता किया ना भाई, पहले इतना हारन नहीं बचता था, अब इतना हारन क्यों बचता है? तब घर वाले, नहीं तेरे को पता नहीं है ना कल्लू, तेरे को पता नहीं है। बोला कहा नहीं पता है? अरे बोला 3 ट्रैक हो गया। बोला कसम 3 ट्रैक हो गई, जबकि 3 ट्रैक होने में 5 साल लगा। सुगांधी दीदी के पास जाऊंगा, सुगांधी दीदी के पास जाऊंगा, 5 साल लगा 3 ट्रैक होने में, रेलवे की ट्रैक। अब मुझे भगवान की सौगंध खा के बोल रहा हूं, मुझे आइडिया नहीं। मैं उस रेलवे स्टेशन से गुजरा भी हूं, फिर भी मुझे आइडिया नहीं, क्योंकि मेरा 24 घंटा ध्यान मालूम कहां रहता है? अपने एल्टोस पे रहता है, सुगांधी दीदी के ग्रोथ में रहता है, पीके विश्वास के ग्रोथ में रहता है, और भी लोगों के ग्रोथ में रहता है। तो मेरे से ट्रैक से काम मतलब है। और इंसान तो फालतू जो है टेंशन लेता है। आइए कुछ मुद्दे की बात करते हैं। कहानी के लक्षण। आपके जीवन में करोड़पति बनना चाहते हैं तो आपके अंदर लक्षण होने चाहिए। अगर वो लक्षण नहीं होगा तो आपका अच्छा नहीं होगा।
किसी को आइडियल माने, किसी को गुरु माने, उनके साथ वर्क करें, आपका बड़ा होगा। आपको लगता होगा ये बोरिंग टाइप का होता होगा, जयराम गुप्ता रोज रोज यही बताते हैं। जयराम गुप्ता की मीटिंग अगर सुन लो ना तो माने आदमी पक जाए, क्योंकि वो रोज रोज एक ही बात बताता है। जीवन में मेरे अंतिम सांस तक मैं यही बताऊंगा जो आज बता रहा हूं, ध्यान रखिएगा। आपको पकना हो पक जाइए, वो अलग बात। जूम मीटिंग से डिस्कनेक्ट हो जाएंगे तो भी मुझे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मैं बताऊंगा वही जो सत्य है। मित्रों, इस व्यापार में सफलता उन्हीं को मिलेगी जिनके अंदर सफल होने का लक्षण रहेगा। कल मेरा एक टॉपिक था, अंशु दीदी, कल आपने मेरा एक टॉपिक सुना था, एक बीमारी होती है, यही सफलता का राज है, ऐसा हमारे सर बोलते हैं, दिलीप जी। थैंक यू सर, आप बिल्कुल सही बोल रहे हो, मैं आपकी बात से सहमत हूं। सफलता का राज यही है कि मेहनत करें, पुराने मेहनत जो कर रहे हो उसको करते रहिए, कुछ नया करने का प्रयास करें। जैसे अक्षय कुमार वेटर थे, होटल में नौकरी करते थे, लेकिन उनके माता पिता ये नहीं बोले थे जन्म से, अक्षय कुमार तुम बॉलीवुड के बहुत बड़े हीरो बन जाओगे, रजनीकांत जी तुम बॉलीवुड के बहुत बड़े स्टार बन जाओगे, नहीं कहा था। कैसे कहेंगे, कैसे कहेंगे? माता पिता को पिक्चर थोड़ी दिख रहा है, समाज को थोड़ी पिक्चर दिख रहा है। मुझे किसी ने नहीं कहा था जयराम गुप्ता जी 11.5 साल बाद आप करोड़पति हो जाओगे, डबल रॉयल क्राउन अचीवर हो जाओगे, सिंगापुर, दुबई, मलेशिया, थाईलैंड, बैंकॉक, हांगकांग रिटर्न हो जाओगे बेटा बेटी पत्नी के साथ। किसी ने नहीं कहा था, मुझे किसी ने कहा था कि ओरेगान एट्टी एल्टोस इंटरप्राइजेज लिमिटेड फ्रॉम पंजाब लुधियाना, अभिषेक फार्मास्यूटिकल कंपनी के आप जैविक हर्बल उत्प्रेरक खाद के एक्सपर्ट हो जाओगे। किसी ने नहीं कहा था, किसी ने कहा था? आपको भी कोई नहीं बोलता होगा, क्यों बोले? मेरे माता पिता भी नहीं कहा था, क्यों बोले? उनको आइडिया ही नहीं है। थोड़ा ऐसा बोला जाए, थोड़ा ऐसा किया जाए, सरोज विश्वकर्मा जी ऐसे किया जाए, केशव विश्वकर्मा जी, थैंक यू वेरी मच। उनको आइडिया नहीं था, हमें आइडिया निकालना पड़ेगा, हमें सब देखना पड़ेगा। रजनीकांत बस में कंडक्टर, आज क्या है? अक्षय कुमार क्या थे, आज क्या है? 14 वर्ष की जिंदगी में शाहरुख खान के माता पिता एक्सपायर कर गए, आज शाहरुख खान क्या है आप खुद बताओ। लता मंगेशकर अपने घर परिवार के लिए नमक रोटी जुटाने के लिए गली गली मोहल्ला मोहल्ला ऐसे थोड़े बहुत गाना गा के जीवन यापन करते थे, आज लता मंगेशकर क्या है? मोहम्मद अजीज साहब को अपने माता पिता से हाथ बिनती जोड़ के 2 साल का टारगेट बना के मुंबई गए थे कि सर मैं जाऊंगा, अगर कुछ काम धंधा मिल गया तो नहीं तो वापस आ जाऊंगा, 2 साल से ऊपर होगा तो मैं वापस चला आऊंगा। मोहम्मद रफी साहब आज कहाँ है? धीरू भाई अंबानी पेट्रोल टंकी में पेट्रोल भर रहे थे, कितना उदाहरण दो यार, आज वो कहाँ है? इंसान बड़ा बनता है अपनी सोच और अपने कर्मों से। जाकी रही भावना जैसी हर मूरत तेही दिखई तैसी, और सकल पदार्थ ए जगमाही कर्महीन फल पावत नहीं। थैंक यू वेरी मच रामचरितमानस के लेखक आदरणीय तुलसीदास जी, उन्होंने तो सब कुछ लिख दिया है। मित्रों साथियों, आप अगर किसी का अच्छा बोलेंगे तो आपका अच्छा होगा, उसके अंदर बुराई है ना तो भी उसका अच्छा बोलो, अच्छा 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 अच्छा, जब अच्छा बोलोगे तो अच्छा होगा, अच्छा नहीं बोलोगे तो नहीं होगा। आप उसकी बुराई कर रहे हो ना, उसके ऊपर उंगली उठा रहे हो ना, 4 उंगली आपके तहत है। अमीर बनने का लक्षण आप अपने अंदर ला दो, करोड़पति बनने का लक्षण अपने अंदर ला दो, 101% बोलता हूं, आप अमीर बन जाओगे, अल्टो सफल हो जाओगे। जो पुराने काम से अगर आपको सफलता नहीं मिली, आइए डायरेक्ट सेलिंग मेथड मल्टी लेवल मार्केटिंग कंपनी की इतिहास रचने वाली कंपनी एल्टोस इंटरप्राइजेज लिमिटेड में हम हाथ मिलाएं, कदम बढ़ाएं, हमारा यहाँ अच्छा हो सकता है। यूज द प्रोडक्ट, अच्छा लगे तो प्रमोट द प्रोडक्ट। हिंदुस्तान में 140 करोड़ की जनता है, सबको बताएंगे, सबको बताएंगे, सबको बताएंगे, जीवन की अंतिम सांस तक बताएंगे। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों हमें एक न एक दिन सफलता मिलेगी।
सफलता कोई कैप्सूल नहीं, सफलता कोई इंजेक्शन नहीं जो मेडिकल स्टोर से ले लो, सफलता कोई डॉक्टर के पास नहीं है जाके फीस दे, अरे भाई मेरे को सफलता दे दे। सफलता अपने ही बॉडी के अंदर है, सफलता अपने ही आत्मा में छिपी है, सफलता अपने दिल में छिपी है। बस वो हुनर आपको पहचानना होगा, अपने परफॉर्मेंस को मार्केट में उतारना हो, तो आप सफल पाएंगे। मित्रों साथियों, सफलता के लक्षण अगर आप अपने अंदर लाएंगे तो ही आपका बड़ा होगा, वरना बड़ा नहीं हो पाएगा। लोग अपने पड़ोसी को देखते हैं वो कितना सफल है, लोग अपने पड़ोसी को देखते हैं वो कितना सफल है। अपने पड़ोसी को देखने की क्या जरूरत है, अपना खुद देखो ना कि मैं कितना सफल हूं, मैं कितना सफल हूं। एक आइडियल बनाओ, एक गुरु बनाओ। जिन जिन लोगों ने कंपनी चेंज करते हैं, जो रोज कंपनी चेंज करते हैं, एल्टोस कंपनी बुराई बताते हैं, अपनी कंपनी की अच्छाई बताते हैं, मैं आपसे पूछ रहा हूं, मुझे आप बताओ जितने लोग जुड़े हैं या हिंदुस्तान में जो मुझे देख पा रहे हैं या जीवन मुझे कभी कोई इस कैसेट के माध्यम से देखेगा, वो मुझे बता दे कि पृथ्वी पे ऐसा कौन सा प्राणी है जिसके अंदर अच्छाई बुराई दोनों ना हो। सबके अंदर है। पृथ्वी के अंदर ऐसा कौन सी कंपनी है जिसके अंदर सब अच्छाई अच्छाई हो, बुराई ना हो। बुराई अच्छाई तो दोनों भाई भाई हैं, जैसे सुख दुख भाई भाई हैं, जैसे रात दिन भाई भाई हैं, जैसे चांद सूरज। तो ये तो क्लियर सी बात है। अच्छाई परसेंटेज किसका अच्छा है ये हमें देखना पड़ेगा। जयराम गुप्ता को अगर 45 लोग 100 में 45 लोग बुराई करें, 55 लोग अच्छा बोले, तो मैं भगवान के यहाँ नारियल फोड़ूंगा। हे परमात्मा, तेरा लाख लाख शुक्रिया कि मेरा परसेंटेज अच्छा है। मुझे 55 लोग लाइक कर रहे हैं, 45 लोग गाली दे रहे हैं, तेरा लाख लाख शुक्रिया कि तूने मुझे परसेंटेज बढ़ा के रखा है। दिल में रखो एल्टोस के, तब बड़ा हो। न जाने कब मौत का पैगाम आ जाए मित्रों, न जाने कब मौत का पैगाम आ जाए, इस जिंदगी की आखिरी शाम आ जाए। परमात्मा, तूने मुझे इंसान बनाया, बहुत बहुत धन्यवाद। उससे भी बड़ा धन्यवाद कि तूने मुझे एल्टोस दे दिया। बस इतनी कृपा करना, मेरा मन एल्टोस में लगाए रखना, जिससे कि जब मैं मरूं तो मैं दूसरे के काम आ जाऊं। थैंक यू वेरी मच सर। आप लोग इस भाव से एल्टोस में काम करें। आपका भाव एल्टोस में कैसा होना चाहिए पता है? परमार्थ का। लोग नेगेटिव बात करते हैं, लोग नेगेटिव बोलते हैं, लोग लोगों की बुराई करते हैं, आपके अंदर अमीरी का लक्षण नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद प्रफुल्ल जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आपके अंदर वो लक्षण नहीं है, अमीर बनने का लक्षण नहीं है माय डियर, अमीर बनने का लक्षण नहीं है। अमीर बनने का लक्षण कुछ और होता है। जो करोड़पति बनना चाहता है, जो करोड़पति बनेगा, उसका लक्षण दिखने लगता है, जैसे बेटा बेटी का लक्षण दिखने लगता है। लोग बता देते हैं ये बेटा जिंदगी में बड़ा काम करेगा, लक्षण से काम होता है। आप चेक करो, क्या आपके अंदर अमीर बनने का लक्षण है? दिल पे हाथ रखो आप लोग, दिल पे हाथ रखो, जल्दी रखो, मैं आप कुछ प्रैक्टिकल कराता हूँ, जल्दी करिए। दाहिना हाथ रखो, सुलेखा दास बावा हाथ रखिए, दाहिना हाथ रखो, दाहिना हाथ रखो। दिलीप राय जी दिल पे हाथ रखिए, दिलीप राय जी दिल पे हाथ रखिए, कुछ पूछना चाहता हूँ। सरोज विश्वकर्मा जी दिल पे, अंशु दीदी दिल पे हाथ रखिए, सिंधु दीदी दिल पे हाथ रखो ना, ऐसे काहे के लिए क्यों, दिल पे हाथ रखो। केशव विश्वकर्मा जी दिल पे हाथ रखो, लिखना बंद करो। केशव विश्वकर्मा जी दिल पे हाथ रखो, ओके। देखो सरोज दीदी हाथ रखिए, रामाशीष जी दिल पे हाथ रखिए। और कौन है भाई? हमारा संजू जी रोटी बना रहे, थोड़ा ब्रेक करो यार, रोटी दिल पे हाथ रखो। ओके, रोटी रोको शांति दीदी रखी है। और हमारे एक मित्र हैं राम कुमार साहू जी, आप दिल पे हाथ रखिए। थैंक यू। कुलदीप जी दिल पे हाथ रखिए। सभी लोगों ने दिल पे हाथ रखा है, ओके। अब डॉक्टर एसपी और मैं बड़े दिल से, ज्योति जी दी बहुत बहुत धन्यवाद। और कौन है भाई? संगीता जी दिल पे हाथ रखिए। सुमित्रा जी दिल पे हाथ रखिए। थैंक यू वेरी मच। बहुत सभी लोगों ने बाल मुकुंद, किरण सिंह जी दिल पे हाथ रखे हैं, ओके। अब आप पूछिए, क्या आपके अंदर, क्या आपके अंदर अमीर बनने का सभी लक्षण है? पहला, अब मैं लक्षण गिनता जाऊंगा, आप दिल से हाथ हटाइएगा नहीं। अगर दिल से हाथ हटा दिए तो मैं तो नहीं देख पा रहा हूं, लेकिन भगवान के यहाँ सीसी कैमरे में कैद हो जाएंगे। क्या आपके अंदर अमीर बनने का, करोड़पति बनने का, एल्टोस में सफल होने का लक्षण है? मैं लक्षण गिना रहा हूं, आप देखते सुनते जाइएगा।
क्या आप गुस्सा बिल्कुल करते ही नहीं? सुलेखा देव मुस्कुरा रही है। अरे सर, क्या बात करती है, गुस्सा गुस्सा तो हर 2 मिनट में आता है। लोग बोलते हैं क्या करूं सर, क्या करूं, मेरी मजबूरी है, मेरे तो गुस्सा आ जाता है। रॉन्ग मैसेज। दिलीप जी एक बात बोलने जाऊंगा, हंसिए, हंस देंगे जरूर आप। गुस्सा आता नहीं है माय डियर। जितने लोग बोलते हैं मैं एक बार एसपी वर्मा को बोल रहा था, वर्मा जी बोले जयराम गुप्ता जी आपकी बात तो सही है। देखो एसपी वर्मा को उदाहरण इसलिए देता हूँ, उसको बुरा नहीं लगेगा ना, बाकी लोगों को बुरा लग गया तो हमारा खास है, हमारा छोटा भाई है, वो हम उसको बुरा लगेगा ही नहीं, हमारा लंगोटिया यार है। एक बार मैं एसपी वर्मा को बोला यार तू यार वर्मा जी गुस्सा बहुत करता है। बोले सर मैं ना गुस्सा नहीं करता। बोले तो, बोले आ जाती है। बोले अरे हलकट, गुस्सा का जैसे सुबह इंसान फ्रेश होने जाता है, यूरिन वो उसको बोलेगा आ जाता तो चलेगा, गुस्सा किया जाता है आता नहीं रे। बोले नहीं सर मेरे को आ जाता है। बट कैसे आ जाता है? गुस्सा आता नहीं है, गलत फेमी में हो तो भूल जाइए, गुस्सा जीवन में नहीं आता, आता ही नहीं गुस्सा। अब बहुत लोग होंगे ना जो हिंदुस्तान मुझे देखेंगे, वो बोले यार जरा गुस्सा गलत बोलता है, गुस्सा तो आता नहीं, आता है, नहीं आता है गुस्सा। गुस्सा करते हैं तो आता है। सिर्फ अगर आने का काम अगर कोई करता है तो प्रकृति ने जो यूरिन को सिस्टम में दिया है और जो हमें फ्रेश होते वही प्रकृति का देन। बाकी गुस्सा आता नहीं है, गुस्सा लोग करते। तो आपके अंदर अगर आप गुस्सा करते हो तो आज डायरी में नोट कर लो कि आज तारीख क्या है दिलीप जी? 29 जुलाई को मैं ये संकल्प लेता हूं कि मैं गुस्सा नहीं करूंगा। हाँ, जितना आवश्यकता है बस उतना ही गुस्सा करूं, मैं करूंगा नहीं। ओके, दूसरा नंबर चलिए। दूसरा नंबर, दूसरे का बुराई हम नहीं देखेंगे। संजू दीदी एक 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 हाथ से रोटी सेक रही है, भाई 2 हाथ से सेक लो यार, तुम्हारा मैं मान गया, ठीक है, एक हाथ से बेल रही, एक हाथ से सेक रही। भाई दूसरा, आइए दूसरे लक्षण चलते हैं। आप कभी भी जीवन में दूसरे की बुराई नहीं करेंगे। चेक करें, चेक फॉर यू, अपने सेल्फ को चेक करें, क्या आप बुराई नहीं करते? के तरन साहब नाराज मत होइएगा, बात की बात चल रही है। बबीता रजक डायमंड डिस्ट्रीब्यूटर, बात की बात चल रही है। अगर आप किसी की बुराई कर रहे हो, मैं संजय राठौर जी की एक उदाहरण दूंगा, दूसरे का नहीं दूंगा, सुगंधी दीदी उन्हीं का उदाहरण दिया जाए ताकि लोगों को बुरा नहीं लगे। लोग मुझे बोलते हैं संजय राठौर तुम्हें जयराम जी गाली गलौज देते हैं, अच्छा। संजय राठौर तुमको ये बोलते हैं, अच्छा। संजय राठौर तुम्हें वो बोलते हैं, अच्छा। संजय राठौर आपको ऐसा कर रहा है, अच्छा। संजय राठौर ये भाई संजय राठौर कुछ भी बोलते हो, कुछ भी करते हो, वो हमारा संजय जी का मैटर है। आप अगर इस चीज को हमें बता रहे हो, आवाज नहीं आ रही, सब बोल रहे हैं, आवाज मेरी नहीं आ रही है? सुगंधी दीदी मेरी आवाज आ रही है? ओके। संजय राठौर मेरे लिए क्या बोल रहे, क्या नहीं बोल रहे, मेरे अच्छा चाह रहे, मेरे बुरा चाह रहे, मेरी बुराई कर रहे, उससे मतलब आपको क्या है? संजय राठौर हमारा मैटर है ना। रेहाना दीदी, रेहाना दीदी, रेहाना दीदी, रेहाना दीदी, बहुत बड़ी बात चल रही है, आप मेरी बहन हो, ध्यान से समझो। संजय राठौर मेरी बुराई कर रहे थे, भलाई कर रहे, उससे आपसे क्या मतलब है? आप अपने तक बात रखो ना। तो जब आप, मैं संजय राठौर उदाहरण इसलिए दे दिया ताकि आपको समझ में आए, जब आप एक दूसरे की बुराई करोगे, परमात्मा के यहाँ सीसी कैमरे में कैद हो जाओगे और परमात्मा बोल देगा इसके अंदर अमीर बनने का लक्षण नहीं है, ये तो आदमी तोड़ फोड़ का काम करता है, ये तो फूट डालो राज्य करो ऐसा सोच विचार से काम करता है, ये सीनियरों के दिमाग में बना रह जाता है, ये दूसरों का पैन कार्ड इधर उधर कर देता है और ये बुराई करता है, दूसरों का रोजी रोटी छीनता है, ये आदमी सही नहीं है। परमात्मा के यहाँ आपका नाम हेड लिस्ट में आ जाएगा। आदरणीय दिलीप राय जी, आदरणीय दिलीप राय जी, हेड लिस्ट में आ जाएगा कि ये व्यक्ति सफलता के लायक नहीं है। इंसान के सीसी कैमरे से बच सकते हो, परमात्मा के सीसी कैमरे से नहीं बच सकते। दूसरा, पहला आ गया, मैं क्या बोला? गुस्सा। दूसरा क्या बोला? दूसरे की बुराई। तीसरे पे आइए, निगेटिव बात बोलना, निगेटिव बातें बोलना, हमेशा निगेटिव बोलना, बात बात पे निगेटिव बोलना, ये ऐसा है, फलना ऐसा है, ढकना ऐसा है, क्रॉस लाइन की निगेटिव बोलना, हम अपने लाइफ लाइन को अच्छा बोलना,
क्रॉस को नेगेटिव बोलना, क्रॉस लाइन को इज्जत न देना, ये सब लक्षण नहीं है। चौथा, माता पिता का इज्जत ना करना। जब माता पिता की इज्जत ही नहीं करेंगे तो परमात्मा आपको सिस्टम में नहीं लेगा। यही कारण है लोग अच्छे अच्छे मास्टर माइंड भी सफल नहीं हो पाते। और इसके बाद आता है चौथा, पांचवा, फैमिली परिवार बेटा बेटी को उस तरीके से नेट की समस्या हो गई थी। ओके, मेरी आवाज आ रही है पंडित भानु शर्मा जी या कोई और व्यक्ति मुझे जी चैट सर, आ करके? रही है सर, आ रही है। ओके, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। इसके बाद आगे चलते हैं। एक और बात बताने जा रहा हूं, मेरा समय समाप्त होने के कगार पे है। मैं आज बड़ा दिली बात आपको लेके आया था। आप अपने शरीर को अग्नि से टच करो। सुकांति दीदी कहाँ गई? ज्योति सिंह जी, डायमंड डिस्ट्रीब्यूटर ज्योति सिंह जी, आप अपने शरीर की किसी अंग को आग से टच करो तो कैसा होगा? दर्द होगा? थोड़ा बोला जाए। किरण सिंह जी, दर्द होगा? आप अपने शरीर की किसी भी अंग को अगर आग से टच करोगे तो शरीर में क्या होगा? थोड़ा बोलिए ना। दर्द होगा कि नहीं होगा? होगा। थैंक यू वेरी मच। होगा। ऐसे इशारा दे दिए, मैं मान गया। दिल पे हाथ रखे रहिएगा, दिल से हाथ हटाइएगा नहीं, चैट हो चाहे ना हो। चैट करने के में दिल से हाथ हटाइएगा। जब अग्नि को आपके शरीर का कोई भी अंग, चाहे हाथ हो, चाहे पैर हो, चाहे सर हो, चाहे पेट हो, चाहे कुछ भी हो, जैसे ही टच करोगे तो शरीर में बड़ा दुख होगा, बड़ा तकलीफ होगा, जल जाएगा, बर्दाश्त नहीं कर पाओगे। मित्रों, मेरे भाइयों और बहनों, अग्नि से भी खतरनाक द्वेष जलन की भावना जब आप हृदय में रखोगे, अग्नि से भी तेज जलने वाला द्वेष जलन जब आप अपने हृदय में रखोगे तो हृदय को कितना पीड़ा होता होगा। समझ गए? समझदार हैं, ना समझे वो अनाड़ी। हृदय में द्वेष जलन भावना जब आप रखोगे तो सोचो कि जब शरीर का अंग जल गया था अग्नि के स्पर्श करने से, जब द्वेष जलन मन में रखोगे, हृदय में रखोगे तो हृदय को कितना दुख होता होगा। जमुना दीदी, दिलीप जी बोल रहे, यस सर। जब हृदय को दुख होगा यानी परमात्मा को दुख होगा। आपको मैं कुछ रामचरितमानस में ले जा रहा हूं। परमात्मा का सीधा संपर्क हृदय से होता है, हृदय में वास करता है। हृदय में ही किसी भी धर्म का, चाहे वाहेगुरु हो, चाहे अल्लाह हो, चाहे ईसा मसीह हो, चाहे राम हो, चाहे रहीम हो, उनका स्थान हृदय में है। मुझे भागवत कथा न शुरू करा दीजिए, इसलिए इशारा बता दे रहा हूं। हृदय में वास कौन करता है पता है? हृदय में परमात्मा का वास होता है। और जब द्वेष जलन आप रखोगे तो परमात्मा को दुख होता है, अंतर आत्मा को आप जलाते हो, इसीलिए आपका अच्छा नहीं। 30 सेकंड के लिए चुप हो जाता हूं। अपने हाथ को आप लोग दिल से हटा दीजिए और चैट कर सकते हैं। आई एम राइट कि रॉन्ग? आई एम राइट कि रॉन्ग? सभी लोग राइट बोल रहे हैं कि राइट जयराम जी। आप द्वेष जलन रखते हो, किससे रखते हो? अपने भाई बहन से, अपने फैमिली परिवार से, अपने समाज से, अपने लोगों से। जब द्वेष जलन रखोगे तो परमात्मा वही वास करता है और फिर आपका कल्याण हो जाता है। हटाओ, ये बंदा इसके लायक नहीं। ज्वेलसी आदमी, ज्वेलसी आदमी जीवन में सफल नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। जयराम गुप्ता का 46 साल का अनुभव ले लीजिए। मैं 47 का हो गया। 15 जुलाई को 46 साल पूरे मेरे पूरे हो गए। 47 में कर गया हूं और 11.5 साल के अंदर 2-2 हजार रुपया दे के मैं मीटिंग देखा हूं। मैंने मेरा जीवन 11.5 साल, 12.5 साल का जीवन एल्टोस में तन्मयता से दिया है, लगन से दिया है। इसीलिए आज मैं करोड़पति हूं। छाती ठोक के बोलता हूं, आई एम करोड़पति, क्योंकि मैंने पालन किया, वो सारे चीज का पालन किया जो मुझे पालन करना चाहिए। मैं किसी को निगेटिव भाव नहीं बोल रहा हूं। द्वेष जलन,
गुस्सा, फूट डालो, राज्य करो, किसी का हक छीन लो, ऐसे लोग का जीवन में भला नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। मित्रों, साथियों, मेरे पास समय बहुत कम बचा है, 2-5 मिनट बचा है। आपको मैं बता दूं, अगर आप बड़ा करना चाहते हो, करोड़पति बनना चाहते हो, एक बात ध्यान रखना, जीवन में बड़ा करना चाहते हो तो आपके अंदर इंसानियत होनी चाहिए, चाह होनी चाहिए, तभी राह मिलेगा। चाह होनी चाहिए, चाह किस चीज की, तड़प होनी चाहिए। किस चीज की तड़प? अपने गोल के लिए तड़प नहीं, अपने लक्ष्य की तरफ होना चाहिए, तभी आपका बड़ा हो पाएगा, अन्यथा बड़ा नहीं हो जाएगा। अगर आप करोड़पति बनना चाहते हैं, वो लक्षण आपके अंदर नहीं है, तो आज से ला दीजिएगा सुगंधी दीदी, समय का ध्यान रखना होगा। समय का ध्यान रखेंगे तो करोड़पति बनने के लक्षण में आप आते हैं। 100% प्रोडक्ट यूज करेंगे तो एल्टोस में क्राउन बनने का लक्षण आपके अंदर आता है। ड्रेस कोड का पालन करेंगे तो आप करोड़पति बनेंगे। 2 होम मीटिंग रोज करेंगे तो करोड़पति बनेंगे। 1000 बिजनेस वॉल्यूम 1 तारीख से लेकर 5 तारीख के अंदर काट देंगे तो आप करोड़पति बनेंगे। एल्टोस के प्रोडक्ट को अमृत मानेंगे तो आप करोड़पति बनेंगे। अभिषेक गुप्ता जी को एक बड़ा स्नेह देंगे तो करोड़पति बनेंगे। एल्टोस को मंदिर मानेंगे तो करोड़पति बनेंगे। निगेटिव बातों को कभी नहीं सुनेंगे, नहीं बोलेंगे तो करोड़पति बनेंगे आप। माताओं बहनों को दीदी और मां का रूप देंगे, चरित्रवान बनेंगे तो करोड़पति बनेंगे आप। ये सब करोड़पति बनने के लक्षण है। अपने दिल पे हाथ मैंने क्यों रखाया, रख लीजिएगा और रात को 2 बजे मुझे याद करिएगा। अपने बेटा बेटी का सौगंध खाइएगा कि क्या आपके अंदर वो सारी खूबी है जो जयराम गुप्ता बताया यार, और नहीं है तो आज से करना चालू करिए तो करोड़पति बनिए। एक बार साबुन से नहाएंगे गोरे हो जाएंगे, मन का मैल धोना पड़ेगा तो करोड़पति बनेंगे आप। कहते हैं जिस थाली में खाया उसी में छेद कर गया, ऐसा नहीं करना है तो करोड़पति बनेगा। पहले अंदर इंसानियत लाइए। एल्टोस में है क्या? अब मैं आपको एल्टोस का प्लान बताता हूं, सुनिए ध्यान से। एल्टोस एंटरप्राइजेज लिमिटेड फ्रॉम पंजाब लुधियाना, अभिषेक फार्मास्यूटिकल कंपनी जो सन 2000 से डायरेक्ट सेल में उतर रही है। ऐसे तो ट्रेडिशनल व्यापार में 40 साल से चल रही है। 350 प्रोडक्ट, घड़ी देख लीजिएगा कितना जल्दी बता रहा हूँ। 350 प्रोडक्ट ऊपर 8 सेक्टर में हमारा कंपनी काम करता है। होम केयर, हेयर केयर, अरोमा ब्यूटी, एफएमसीजी, गारमेंट, एग्रीकल्चर काम कर 10 रुपए से प्रोडक्ट चलता है। 1000-2000 तक काम। 140 करोड़ की जनता में बचत करना, बड़ा व्यापार करना। बताओ लोग बचत करेंगे, लोगों को 5-10 लाख रुपए बचत हो जाएगा। एमआरपी डीपी से 20 से 50% का छूट है। बिजनेस वैल्यू पे 5 से 14% का छूट है। लोगों को बताओगे टीम बनेगा, बड़ा व्यापार होगा। एल्टोस कंपनी आईडीएसएस इंडियन डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन द्वारा प्रमाणित कंपनी है। जीएमपी सर्टिफाइड है। गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रेस्टीज द्वारा गुणवत्ता प्रोडक्ट हमारे पास आईएसओ द्वारा प्रमाणित है। इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन द्वारा हमारी कंपनी प्रमाणित है। भारत देश में बेस्ट लेवल में एल्टोस का डंका बजता है। ट्रेडिशनल मार्केट में कहानी रचने वाली कंपनी, कच्चे माल की सप्लायर डॉक्टर अश्विनी कुमार गुप्ता, कोई कॉमन व्यक्ति नहीं है। इसमें इतिहास बदला जा सकता है। दैट्स ऑल। क्या बोलती सुगंधी दीदी जी, क्या बोलती हैं? दैट्स ऑल, यही तो बता रहा है। लेकिन यही चीज आपको माइंड में रखना है। देखो अंशु दीदी मेरे को धन्यवाद देती है, क्या बात है जयराम गुप्ता जी। दिलीप जी मुझे बोलते हैं वाह जयराम गुप्ता जी, जब आप अपने काम पे दौड़ेंगे, अपने काम के लिए चलेंगे तो आपका काम बड़ा होगा। लेकिन वही हाल है। गांव वाली भाषा में बता दूं क्या सुगंधी दीदी, हमारे हरदू वाले भाषा में बता दूं? दिल दिल में राम बगल में छुरी। सुगंधी दीदी देखिए ना, दिल में राम अब बगल में छुरी, धर सारे के पकड़ दे मूड़ी। ये कहावत है। दिल में कुछ और है, बगल में कुछ और है, सोच कुछ और है, विचार कुछ और है। लोगों को लूट लो, लोगों को तोड़ दो, लोगों को ऐसा कर दो, लोगों को ऐसा कर दो। लोगों ने ये कहा, लोगों ने फलना कहा, लोगों ने ढेकना कहा।
अब खुद बनते हैं राजा हरिश्चंद्र की औलाद, बड़ा नहीं होगा। द्वेष जलन रग रग में है, रग रग में द्वेष जलन रखते हैं, ईर्ष्या की भावना है, चरित्र से गंदे हैं। क्या बात है, लालची है, स्वाभिमानी नहीं है। क्या बड़ा आदमी बनोगे यार? बड़ा आदमी बनने के लिए बड़ा जिगरा चाहिए, बड़ा पुरुषार्थ चाहिए, तब इंसान बड़ा होता है। थैंक यू वेरी मच, आप लोगों ने मुझे सुना, बहुत बहुत धन्यवाद। लोग तो पढ़े लिखे लोग हैं, ट्रिपल एम है, डबल एम है, पता नहीं कौन सा, मैं पता नहीं क्या पढ़ाई लिखाई की है। सभी शिक्षित लोगों को जयराम गुप्ता को सादर चरण स्पर्श करता हूं। मैं मेरे उम्र में छोटा होगा तो भी मैं उसका चरण स्पर्श करता हूं। शिक्षा का दुरुपयोग ना करो, शिक्षा का दुरुपयोग ना करो। शिक्षित होने के बाद 10-20 हजार की नौकरी कर रहे हो, लानत है, लानत है, लानत है ऐसे लोगों पे जो शिक्षित होने के बाद बहुत बड़ा परमार्थ, बहुत बड़ा परफॉर्मेंस होने के बाद भी 10-20 हजार की नौकरी में सड़ रहे हो। लानत है जयराम गुप्ता, धिक्कारता है ऐसे लोगों पे। धिक्कारता है जयराम गुप्ता ऐसे लोगों पे जो करोड़ों अरबों की ये शरीर चंद नौकरी के लिए बेच दिए हो। शिक्षा का मतलब संस्कार। आओ एल्टोस कंपनी देखो, मल्टी लेवल मार्केटिंग कंपनी में एल्टोस मिल गया तो काहे के लिए चिंता है? धरती का कौन सा ऐसा आदमी जो ब्रश नहीं करता, नहाता नहीं, धोता नहीं, खाता नहीं, पीता नहीं, दवा दारू नहीं करता? कौन सा संसार में आदमी है? बस आपके अंदर जो क्वालिटी है उसको गलत जगह लगाते हो। शकुनी मंथरा कह के ही भी चले गए हो तो कहां से परफॉर्मेंस आएगा? अपनी स्पीच बढ़ाओ, अपने व्यवसाय को बढ़ाओ। कोई आपको सफल नहीं कर सकता। अक्षय कुमार को किसने सफल किया? रजनीकांत को किसने सफल किया? लता मंगेशकर को किसने सफल किया? धीरूभाई अंबानी को किसने सफल किया? अमिताभ बच्चन को किसने सफल किया? जयराम गुप्ता को किसने सफल किया? हमारे घनश्याम साहू किसने सफल किया? विजय सिंह को किसने सफल किया? दिनेश पटेल को किसने सफल किया? खुद का सफलता से सफलता आती है, तीसरे की सफलता नहीं आती है। खुद के मरने पे स्वर्ग मिलता है। मित्रों, साथियों, मेरी बातों से अगर आप सबको दुख लगा हो तो मुझे माफ करिएगा, मुझे क्षमा करिएगा। मैं अपना आपा ना खो बैठूं, इसके लिए मैं अपनी बात कहीं विराम करता हूं। हमारे तमाम सीनियर साथी आपके साथ में, बस करते रहना, जीवन में बड़ा हो जाएगा। बस जाते जाते एक बात कह के जाऊंगा, अगर सफलता चाहते हो तो मन में कभी मायूसियत मत लाना, नेगेटिवपन मत लाना, हमेशा खुश रहना। और करते, दुख आए तो भी खुश, सुख आए तो भी खुश। घर में नमक रोटी है तो भी खुश, सब भगवान पूरा करेगा। कर्मों पे ध्यान दीजिए। जयराम गुप्ता बड़ा दिन देखा है, मैंने ऐसे दिन देखे हैं सर कि आपके आंख से आंसू आ जाएगा। मैंने 2-2, 3-3, 4-4 दिन आधा पेट खाया है ताकि मेरा बेटा बेटी खा ले, मेरा पत्नी खा ले, मेरे माँ खा ले, मेरे पिताजी खा ले, जो बचेगा मैं खा लूंगा। पत्नी मेरे से भी होशियार कि नहीं मैं खा लूं, पहले आप खा लो, वो बचता तो वो खाता। सर, ऐसे भी दिन जयराम गुप्ता ने जीवन में देखा है। मेरे उस समय 11.5 साल की जिंदगी में अगर बता दूंगा तो धरती फट जाएगी, आसमान से आवाज आएगी। पैसा होता नहीं था, बिजनेस करे, लेकिन एक जिगर था। जब अक्षय कुमार बदल सकता है, रजनीकांत बदल सकता है, अमिताभ बच्चन बदल सकता है, शाहरुख खान बदल सकता है, तो मैं भी बदल के दिखाऊंगा। मोहम्मद अजीज साहब इतिहास रख सकते हैं, लता मंगेशकर इतिहास रख सकते हैं, तो मैं भी एल्टोस का गाना गाऊंगा और मेरे भी नाम होंगे। ये सोच लेके चला। बेटा बेटी को कपड़े देने के पैसा नहीं हुआ था, बेटा बेटी को मैं कपड़ा दे दूं। मेरी पत्नी जब अपने मैके जाती थी तो 100 रुपया देने की औकात जयराम गुप्ता की नहीं थी। एक जोड़ी कपड़े में मैं धो धो के बिताया हूं। मैं अपने जीवन की बात बताऊंगा तो आपको रात को नींद नहीं आएगी साहब। आज मेरे पत्नी के पास बेटा का शादी भी नहीं हो रहा है, अभी टाइम है। 15 से 20 लाख का जेवरात बना डाली। बिटिया का शादी बाकी है, 5-6 साल बाकी है, उसके पहले 15-20 लाख का जेवरात बना डाली। एल्टोस दे दिया। जिंदगी में भदोही जिला को नहीं क्रॉस किया, सिंगापुर, दुबई, मलेशिया, थाईलैंड, बैंकॉक, हांगकांग चल के चला आया। क्या बात करते हो यार, हवाई चप्पल पहन के जिंदगी बिताया, आज हवाई जहाज से चलता हूं। बोल बोल के मैं थक गया हूं। जब मेरा मतलब मैं बदल सकता हूं तो आप क्यों नहीं बदल सकते? कैसी बात सोच रहे हो?
हाई स्कूल फेलियर होने के बाद भी आज मुझे लोग एमए बीए और डबल एमए ट्रिपल एमए की उपाधि देते हैं कि जयराम जी हो नहीं सकता कि आप पढ़े लिखे ना हो, क्योंकि मैं पढ़ता लिखता हूं। आज की डेट में योग्यता से ज्यादा ना किसी को मिला है, ना ही किसी को मिलेगा। अरे सर आप तो पहले से ही योग्य हो, अपने परफॉर्मेंस को बढ़ाओ, अपने परफॉर्मेंस को बढ़ाओ। बस मायूस न होइएगा। एक आखिरी लाइन कह के पंडित उदयभानु शर्मा जी को मंच देने जा रहा हूं। मायूसियत मदहोशिया मक्कारिया, मायूसियत मदहोशिया मक्कारिया, जिनके चेहरे का श्रृंगार करती हैं ऐसे चेहरे पे मक्खियां भी बैठने से इनकार करती हैं। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच आदरणीय पंडित उदयभानु शर्मा जी, थैंक यू वेरी मच, मोस्ट वेलकम हमारे सर पंडित उदयभानु शर्मा जी। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। जितना धन्यवाद दूं शायद उतना कम रहेगा, क्योंकि आज का वाकई में सेशन हमारे लिए बहुत कुछ सीखने लायक है। बस हम सिर्फ समझ सकें, क्योंकि हम ये सब समझ रहे हैं कि आपका 11 साल, साढ़े 11 साल का जो अनुभव रहा है, वाकई में वो हमें समझने लायक है। अगर हम उसको देखकर भी नहीं समझेंगे या उसको देखकर हम नहीं सुधरेंगे, ये भी कहना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं आपने हर चीज को बोला है। ये छोटी छोटी बातों पर हम उलझ जाते हैं, छोटी छोटी बातों पर हम बीच रास्ते से पेट्रोल कर लेते हैं कुछ चीजों को, लेकिन अपने गोल को उस उतना ध्यान नहीं दे पाते, क्योंकि परिस्थिति हर आदमी यही कहता हम परेशान है, हम परेशान है, हम परेशान। किसी ने ये नहीं कहा कि हमारी परेशानी कम है, दूसरे की परेशानी ज्यादा है। अगर इस बात को अगर हर व्यक्ति समझ जाए ना, तो शायद आज विजेता हो जाए। आपने बिल्कुल सही कहा सर कि अनिल कुजूर जी को लेकर आपने जो एक बात कही, एक उदाहरण दिया कि भाई अगर कोई घर में परेशानी में और हम बहुत सिस्टम से जा रहा है और कोई हमें भिड़ने की कोशिश करे, लड़ने की कोशिश करे, गलत व्यवहार करने की कोशिश करे, हम उसको करेंगे पहले, सीधे हॉस्पिटल जाएंगे। वही स्थिति गोल की, कहीं ना कहीं हम गोल के लिए जाते हैं, सिस्टम के लिए जाते हैं, लेकिन रास्ते में क्या है, दूसरी कंपनी या सिस्टम वाले या किसी तरह के दूसरे लोग मिल जाते हैं, जिसके माध्यम से हम उधर भटक जाते, कहीं ना कहीं हम दूसरे किनारे हो जाते हैं, हम दूसरी तरफ चले जाते हैं। इन सब चीजों पे हमारा फोकस होना चाहिए कि हम अपने टारगेट को ना भूलें, पहले उस चीज को समझो। जैसा कि आज मैंने शुरू में भी कहा था, सर ने उस बात को बहुत फोकस किया कि अल्टोस कंपनी में है क्या, अल्टोस कंपनी सिस्टम क्या है, एक ही बार में देखिए है क्या, मेन है प्रोडक्ट सिस्टम। जो मैंने भी शुरू में एक ही बात कही थी कि सबसे पहले आप कंपनी को समझिए, क्योंकि जब तक आप कंपनी को यहाँ नहीं बिठाएंगे ना, ऐसे तो कई कहते हैं ना, चौराहे पे खड़े होकर कई लोग आते हैं, कई लोग हाथ मिला के चले जाते, वो वाली स्थिति आपके साथ होगी। हमें हाथ नहीं मिलाना, हर व्यक्ति को यहाँ से करना है। तो कहीं ना कहीं अगर आप अल्टोस एंटरप्राइजेज लिमिटेड को अगर आप यहाँ से समझेंगे, यहाँ से करेंगे, उस दिन आपको कभी भी किसी तरह की दो बात की जरूरत नहीं होती। कहते हैं ना, वो होता है ना, जब हमारे दो भाई होते हैं सगे भाई, एक होता है फ्रेंड, थोड़ा दूर, कभी कभी मिलना कभी नहीं मिलना, दो बातें होती है। जब हमारा एक सगा भाई साथ चलता है और अगर किसी तरह की समस्या आती है, तो हम सगे भाई को बिल्कुल पूरी तरीके से हम संभाल लेते हैं, हम अपने आले को पूरी तरह संभाल, और जिसको हम कभी कभी जानते, कभी कभार मिला हो, उसके साथ परेशानी होगी ना, तो हम उतना ध्यान नहीं देते। तो वही स्थिति है, इसको सगा भाई मानो। हम अगर जो काम कर रहे हैं ना, उसको पूरी अच्छाई बुराई सब तरीके से समझ के इसको मान के चलो, क्योंकि आज हमारे सर ने, हमारे सर जयराम गुप्ता सर ने आज बहुत कुछ स्पष्ट करने की कोशिश की, परिवार के विषय में बताने की कोशिश की, सिस्टम बताने की कोशिश की। कहीं ना कहीं हम हमेशा इधर उधर जो भटक जाते हैं, सिस्टम कर जाते हैं, एक बार 2 साल समझ के तो देखो। एक सर का यही तो कहना, हमने 11.5 साल में क्या खोया, क्या पाया, क्या सिस्टम किया, ये उनसे अच्छा कोई नहीं बता सकता, उनसे ज्यादा परिवार से अच्छा कोई नहीं बता सकता। उनके पिताजी से पूछो, उनकी माताजी से पूछो, उनकी पत्नी से पूछो, भाभी जी से पूछो, कहीं ना कहीं ये आज मान सम्मान। सर ने बोला ना, ट्रेन की कपटी सी लाइन डल गई, क्योंकि सर का फोकस ट्रेन पे नहीं था, ट्रेन पे उतर के घर जाना था, घर पे मिलने पे फोकस था। ये नहीं कि वहां पहुंचे तो और भाई मोहल्ले के हाल चाल है, किसके घर में कौन सा कलर, यार पिछले साल तुम्हारा पीला कलर था, इस बार नीला कलर है, नहीं इस बार काला कलर करवाया, अगली बार इतना कलर था, इस पे थोड़ी फोकस था। सर आए, घर पे आए, मिलना जुलना हुआ, कौन सी ट्रेन की लाइन डल गई, कब हो गया, पता ही नहीं पड़ा। इससे ये अंदाज होता है। सर का ये कहने का मतलब नहीं है कि आप भी अपने आगे ट्रेन का पता मत करो, तीसरी लाइन है, नहीं है। सर का कहने का मतलब ये है, हमने अपने से फोकस दिया, हमने अपने प्रोग्राम पे फोकस दिया, हमने अपने अल्टोस पे फोकस दिया, आज उसकी बदौलत है, आज हम करोड़पति कहला रहे हैं। आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं, आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं, इसके बाद
ऊपर वाला जाने और आप जाने, बस कोशिश हम कर सकते हैं। सर ने बीच में जेएस राठौर सर का भी उदाहरण दिया, कभी-कभी आती है कि सीनियरों में ये चल रहा है, वो चल रहा है। हमें और आपको क्या करना कि किसके बीच में क्या चल रहा है। आप तो ये सोचो कि आपके मन में क्या चल रहा है। आप जो मन में चलाओगे वो बाहर दिखेगा। इसके अलावा हमें कोई फ़ोकस नहीं करना चाहिए। अगर आपने ये चीज़ मान ली, तो आप जो पेन चाहोगे उससे बड़ी पेन आपके हाथ में आएगी। लेकिन कहीं न कहीं अगर हम ये सोचते रहेंगे ना कि उनके बीच में क्या चल रहा है, इनके बीच में चल रहा है, उनके बीच में ये हो रहा है, उसके बीच में हो रहा है, और कहीं न कहीं अभी एक हमने एक छोटा-सा मोटिवेशनल वीडियो आपको दिया था, कहीं न कहीं सब आज जयराम सर की बातों से, हमारे सर की बातों से मैच खा रही है। एक ही बोला इधर से उधर करना, ये होना, वो होना। अभी जो मैंने आपको उदाहरण बताया था पापी कौन, अ, गुनहगार कौन? तो गुनहगार सबसे बड़ा वही होता है, वो इधर की उधर करता है। जो दूसरों की बातों को इधर से उधर करता है ना, उससे बड़ा कोई गुनहगार नहीं है। हम तो कह रहे हैं अपने काम से काम रखिए, पता पड़ा पाप कोई कर रहा है, लेकिन उस पाप को आप बार-बार बता रहे हैं कि उसने ऐसा किया, उसने ऐसा किया, उसने ऐसा किया। अरे जिसने जो किया वो छोड़ो, आपने क्या किया? आप तो आपकी बात पे ध्यान रखो, अपने काम करो, अपने सिस्टम को करो, अपने गोल को इधर-उधर मत होने दो। मैं तो बस इतना जानता हूँ, अपने ग्रेट लीडर, ग्रेट अपलाइन, ग्रेट गुरु की बात सुनो, जिनको भी आप मानते, मैं किसी का नाम नहीं ले रहा, जिनको भी आप मानते, कहीं न कहीं हमें किसी न किसी के कहते हैं ना छाँव में रहना पड़ेगा। कहते हैं अपने माता-पिता की छाँव में रहो, हमारे सिस्टम में रहो। आज सर से पूछो कि सर माता-पिता के आशीर्वाद के बाद ही कहीं निकलते हैं, कहीं न कहीं आशीर्वाद में रहते हैं, कहीं न कहीं सिस्टम में रहते हो, कहीं भी रहे, रोज़ अगर 2 बार सुबह और शाम, जैसे कहते हैं ना सुबह की चाय और शाम की चाय ना पिएँ, ऐसे सुबह और शाम अगर वो बात ना कर लें ना अपने पिताजी से, तब तक बात ही नहीं होती। लंबी बात चलती है, ऐसा नहीं है कि नहीं होता, व्यस्त हो तो कम होती है, लेकिन रोज़ बात होती है। दूर होने के बाद भी उनको ये एहसास नहीं होता कि सर सफ़र में, सिस्टम में, क्योंकि घर इतनी व्यवस्थाएँ बना रखी है, सिस्टम कर रखा है कि मैं खुद मौजूद हूँ। मतलब कहीं भी होंगे, सर को भी मालूम है विदिन 24 घंटे के अंदर, 12 घंटे के अंदर घर पहुँच जाएँगे, सिस्टम हो जाएगा, ये हो जाएगा, हर एक चीज़ की सुविधा है। तो ये सुविधा कैसे हुई? कहीं न कहीं मेहनत से हुई। घूम फिर के मैं उसी टारगेट पे आ रहा हूँ, घूम फिर के उसी सिस्टम पे आ रहा हूँ, क्योंकि मैं भी बोलूँगा सर के विषय में, तो सुबह से शाम हो जाएगी। आज का एपिसोड कल समाप्त करना पड़ेगा 11:30 बजे। बस मैं आपसे यही आग्रह करना चाहता हूँ, अगर हमारे बीच में, अगर सर ने 2 दिन का हमें समय दिया, इतने व्यस्त समय के बीच में हमारे बीच में आए, बस अपने टारगेट, अपने गोल को ना भूलें। हो सकता है कुछ लोगों को इधर-उधर की बातें लगती है, सर सीधी-सीधी गाँव की भाषा में बोल देते, कभी-कभी सीधी-सीधी बात बोलते। आप जिस भाषा में समझते हो, आप उस भाषा में समझिए ना। आपको इंग्लिश आती है तो आप इंग्लिश में बोलिए, संस्कृत आती है संस्कृत में समझिए, हिंदी आती है तो हिंदी में समझिए। समझना आपको है, उनको जो बोलना है वो बोल के चले जाएँगे। इसीलिए अपने काम से काम रखें, जितनी आवश्यकता उसको अपने पास रखो, जो आवश्यकता की चीज़ नहीं है उसको बाहर फेंक दो। अगर आप कचरा रखोगे, इधर-उधर का भी रखोगे, इनके घर में ये हो रहा है, उनके घर में वो हो रहा है, इनके घर में ऐसा हुआ, उनके घर में वैसा हुआ, तो समझ लो आप सब इसी में उलझ जाओगे। हमेशा जब आगे बढ़ना, अच्छी सोच के साथ बढ़ना है, हमको एक साथ बढ़ना है। आज 29 तारीख है, मैं आपको फिर पुनः हमारे सर के माध्यम से ये बता देना चाहता हूँ कि 3 दिन का समय है। ये महीना भी हमारे पास है, इस गोल को ना चूकें, इस गोल को ना भूलें कि अगले महीने हमें जिम कॉर्बेट जाना, हमें सिस्टम जाना, लोगों के रिजर्वेशन हो गए। आज अभी जस्ट बंगाल से फ़ोन आया था सर का, एक सर का आया था, मैं बाद में बताऊँगा, क्योंकि ज़्यादा बताऊँगा तो लंबा समय हो जाएगा, बस इतना ही कहना चाहता हूँ, अपने गोल, अपने सिस्टम को ना भूलें, करते रहिए, सिस्टम बनाइए, आगे बढ़िए, आगे बढ़ते रहिए। इन्हीं सब चीज़ों के साथ मैं आप सभी से विदा भी लेता हूँ, समय हो चुका है। मैं सर को हृदय से धन्यवाद देता हूँ। भले ही सर रोज़ आते हैं, हमारे सेशन में शुरुआत ही उनके द्वारा होती है, वो आना एक अलग बात होती है, लेकिन जब हॉट सीट पे आना, जो खुद वक्ता के तौर पर जब आते हैं, तो एक अलग माहौल होता है, तो उनकी तैयारी अलग होती है, उनका सिस्टम अलग होता है। रोज़ आना तो हम कोटेशन रोज़ कहते हैं ना, आशीर्वाद मिलना एक अलग बात है, लेकिन विशेष आशीर्वाद मिलना एक अलग बात है। इन्हीं सब चीज़ों के साथ मैं यही कहूँगा, सर आपका हमें ऐसे ही सहयोग मिलता रहे। शारद एंटरप्राइज़ स्टूडियो को आने वाले समय में, भविष्य में हम बड़ा ले जाना चाहते हैं, बड़ा करना चाहते हैं, क्योंकि हमारे बीच इतने अच्छे-अच्छे योद्धा हैं, इतने अच्छे-अच्छे हमारे बीच में व्यूअर्स हैं, जिनके माध्यम कुछ करने की चाह रखते हैं। मैं इन सभी चीज़ों के साथ आप सभी से विदा लेता हूँ। जी अल्टो, जय भारत के साथ यही कहूँगा, हमारे पास धन दौलत, पैसा, व्यापार सब कुछ होता है, कहीं न कहीं से हम कुछ कमा लेते हैं अच्छा-बुरा करके, लेकिन अल्टोस एंटरप्राइजेज़ लिमिटेड हमें सबसे पहले संस्कार सिखाता है। अल्टोस एंटरप्राइजेज़ लिमिटेड के माध्यम से हमें गोल के नज़रिए सिखाता है, हमें अल्टोस एंटरप्राइजेज़ लिमिटेड के
तरफ से हमें सबसे पहले ये सिखाता है कि आप दूसरों के लिए कैसे जिया जाए, क्योंकि अपने लिए तो वो जो जिया वो क्या जिया, जो दूसरों के लिए जिया वही तो इंसान कहलाता है। सबसे पहले अल्टोस एंटरप्राइज लिमिटेड को हम यहीं तो धन्यवाद देते हैं कि सबसे पहले हमें यही सिखाता है कि हम दूसरों के लिए कुछ करें, जब हम दूसरों के लिए आज अच्छा करें। आज हम जो बोल पा रहे हैं, हम मंच पे या सिस्टम पा रहे हैं, कहीं ना कहीं हमें सीख मिली है ना, हम पढ़ रहे हैं, लगातार 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 सीख रहे हैं, उस लगातार लगातार को आप भी करते रहें। आने वाले समय में 424 एपिसोड हो रहा है, आने कितने एपिसोड हो जाएंगे और हम कुछ बेहतर कर पाएंगे, इतनी हम गारंटी दे रहे हैं। आज 50 60 70 जितने भी जुड़े ना, आने वाले समय में ये सब डायमंड, ब्लू डायमंड, रॉयल डायमंड जैसी पिन पे होंगे। तब हम इस मंच से कहेंगे कि हमारे जितने भी एपिसोड थे, गिनती जो भी थी, काउंट कुछ भी किया हो, लेकिन असली काउंट तो ये है कि जितने जुड़े सब डायमंड है। इन्हीं सब चीजों के साथ मैं यही चाहता हूँ, सब अपने अपने माता पिता के आशीर्वाद की छांव में रहें। और जी अल्टोस जे भारत के साथ 1 मिनट के लिए अपने अपने माता पिता के लिए प्रणाम चाहता हूँ, अपने अपने माता पिता के लिए कुछ सेकंड के लिए समय चाहता हूँ, और अपने माता पिता को प्रणाम करते हुए इस प्रोग्राम को समापन की ओर ले जी अल्टोस। जी अल्टोस जे भारत के साथ मैं आप सभी से विदा चाहता हूँ। जी अल्टोस जे भारत, और मैं यही कहना चाहूँगा सर, आपका मैं हृदय से धन्यवाद देना चाहता हूँ, पूरी कोर कमेटी के माध्यम से धन्यवाद देना चाहता हूँ सर। ऐसे ही हमें नई नई राह, नया नया सिस्टम बता दें, क्योंकि हम प्रोडक्ट का डेमो तो हर जगह सीख ही रहे हैं, हम कंपनी का सिस्टम भी सीख रहे हैं, कंपनी का प्लान भी सीख रहे हैं, लेकिन कंपनी के प्लान तक पहुंचने के लिए, कंपनी के डेमो तक पहुंचने के लिए जो रास्ते हैं ना ऊबड़ खाबड़, उनको चलना कैसे होता है वो आज आपने सिखाया। इन्हीं सब चीजों के साथ मैं आप सभी से विदा लेता हूँ। जी अल्टोस जे भारत के साथ कल सुबह 10 बजे उसी जोश उसी जुनून के साथ फिर मिलेंगे, किसी नए पर्सन के साथ, कुछ नया करने के साथ। जी अल्टोस जे भारत।